दुर्गा पूजा हमारे घर में होता है। The trip begins now. हम लोग जा रहे हैं मासी घर और वहाँ पे घर के अंदर अपना पूजा होता है, लाइक द दुर्गा पूजा हमारे घर में होता है। तो कैसे क्या होता है पूरा मैं दिखाऊंगी, एकदम सीरीज़ होने वाला है। आई थिंक ईच डे का मैं अलग से दिखाऊंगी, अगर बड़ा वीडियो होगा तो, और अगर छोटा होगा तो मैं पूरा पूजा ही एक वीडियो में 20-25 मिनट का वीडियो होगा वो डाल दूँगी। सब स्टे ट्यून्ड। बाय बाय कोलकाता, फिर से आऊँगी आफ्टर पूजा। हमको यहाँ से जाने में 4-4.5 घंटा लगेगा। तो रास्ते में हम लोगों को भूख लग गया था, इसलिए हम साइड में एक खाने की जगह पे रुके थे जो डिसेंट सा था और व्यू भी काफ़ी अच्छा था। तो वहाँ पे हम लोगों ने अपना लंच किया। और मुझे एक्वेरियम बहुत पसंद है, मैं यहाँ पे मछलियों को देख रही थी। मेरे को मन था कि मेरे घर में भी अपना एक हो, बट यहाँ इसको मेंटेन करने में बहुत वो झमेला रहता है। इसका पानी बदलो, फिर मछली मर जाता है। यहाँ से व्यू वगैरह काफ़ी सही था, साइड में खेत वेत था। लंच में हम लोगों ने लिया था तंदूरी रोटी एंड मिक्स्ड वेज, क्योंकि अभी पूजा चल रहा है तो हम लोग वेज ही खाएंगे। और आइसक्रीम था लास्ट में, बहुत गर्मी हो रहा था इसलिए। खेत में मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं थोड़ा फ़ोटोज़ वोटोज़ ले रही थी। मेरे को ऐसे नेचर वाला टाइप जगह बहुत अच्छा लगता है, और धूप में सनसेट जैसा अच्छा व्यू आ रहा था। फिर लास्ट में भाई और पापा पान खा रहे थे, मैंने बोला कि मेरे को भी एक लेना है, तो हमने पान खाया। तू भी पान खा रहा है? हम लोग दोपहर को निकले थे एंड पहुँचते पहुँचते रात हो गया था। हम लोगों को अराउंड रात के 8:30 बजे हम लोग पहुँचे थे, कुछ ऐसा। ये मेरा मासी घर, मैं पहुँच गई। एंड ये मेरी बहन है जो मेरे को वेलकम कर रही थी हाई बोल के। तो हम लोग उसके बाद निकले थे थोड़ा शहर घूमने। यहाँ पे काफ़ी पुराना हेरिटेज मंदिर है, मतलब दिस इज़ बिष्णुपुर इन वेस्ट बंगाल, एक सिटी है। तो यहाँ पे ये बहुत मंदिर के लिए फ़ेमस है। तो हम लोगों ने कुछ पंडाल वंडाल भी देख लिया जो लोकल था। फिर माँ का दर्शन करने के बाद हम कज़न्स लोग सब निकले थे कहीं बाहर ऐसे ही अड्डा देने। तो वहाँ हम लोगों ने चाय वाय पिया, बहुत दिन बाद मिले थे तो थोड़ी बातें हुई। सारा दिन बहुत घूम लिया, तो इसलिए मैं रात को थोड़ा पढ़ रही थी 1-1.5 घंटा, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है आफ्टर पूजा वेकेशन। क्योंकि जो एग्ज़ाम्स चल रहा था वो तो कैंसिल हो गया बारिश की वजह से, तो वो रिस्केड्यूल हुआ है आफ्टर पूजा। सुबह उठ के मैंने देखा कि दादू वैसे बैठे हुए एंड नाखून काट रहे हैं। यहाँ पे एक रिचुअल होता है कि पूजा स्टार्ट होने से पहले तुम नाखून काट लो एंड 7 दिन तक उसके बाद तुम कुछ नॉनवेज वगैरह नहीं खा सकते। तो मतलब वो कुछ शुद्धिकरण जैसा कुछ होता है, आई डोंट नो। फिर मैं नहा के रेडी हो गई थी एंड ये मेहंदी जो हाथ में है वो मैंने खुद किया है अपने हाथों से, मतलब लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड में किया ये सूख जाने के बाद। फिर मैं मम्मी के साथ थोड़ा मस्ती कर रही थी, मम्मी रेडी हो रही थी तब। जादू बूम 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 बैगीज मिर्ची। फिर मैं मम्मी के साथ दुकान गई थी ये चूड़ी ख़रीदने एंड हम लोगों ने ये गन्ने का जूस पिया।
और फिर एक ड्राइंग कंपटीशन था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट करा था। ऐसे ही मस्ती में, ठीक है, तो वो मैंने किया, बस कुछ भी ड्रॉ करके चली आई थी। फिर हम लोग चल के वहाँ से वापस घर आ रहे थे। रास्ते में हम लोगों ने आइसक्रीम लिया था। यहाँ पे गर्मी बहुत गंदा है। ये है मासी घर का दुर्गा मंदिर। यही पे पूजा होता है जो 4-5 दिन तक, तो हम लोग यही रहेंगे। फिर मैं घर आके मेरे को बहुत नींद आ रहा था, बट हम लोग को निकलना था, मतलब रात के पूजा के लिए वो शुरू होगा एक रिचुअल, तो उसके पहले मम्मी को करना था फेशियल। तो वो फेशियल वाली दीदी इतना लेट करके आई थी। हम लोगों को 8:30 बजे निकलना था और दीदी आई थी कुछ 7:30 बजे। तो 1 घंटे में ये फेशियल करना था। क्या जो मुंह पे लगाई पता नहीं। फिर हम लोग मंदिर चले गए एंड वहाँ पे जो पूजा का बिगिनिंग होता है, वो बेल का एक पेड़ होता है, उस पेड़ पे कुछ पूजा एंड आरती वगैरह होता है, उसको बेली बोरन बोलते हैं, उससे शुरू होता है पूजा। ये है दुर्गा माता को ज्वेलरी पहनाने के बाद, एंड ये जो भी ज्वेलरी माता पहनी है ये सब सिल्वर का है, लाइक रियल सिल्वर, स्टार्टिंग फ्रॉम द अस्त्रास, वो जो चांद माला है, मुकुट, सब कुछ पूरा एकदम पता नहीं कितने 100 kg का रूपा होगा, मतलब सिल्वर। तो ये एक्चुअली मेरे मासी का जो लाइक पूर्वजन थे, मतलब वो थे लाइक सम राजा के फैमिली से वो बिलोंग करते हैं। तो ये सबका मतलब मिला के है, तो एक फ़ंड है इन लोगों का, उस फंड से ही पैसा आता है एंड मेंटेनेंस वगैरह वही फ़ंड जो राजा के फैमिली से है वो लोग ही संभालते हैं इसको। हर साल पूजा में ये निकलता है, साफ़ सुथरा होता है एंड फिर उसको वहीं पे रख देते हैं। जब तक ये 4 दिन का पूजा चलता है बहुत हाई सिक्योरिटी रहता है, क्योंकि ये बहुत हेवी ज्वेलरीज़ है एंड एक्सपेंसिव मेटल है। तो खा पी के हम लोग फिर वापस चले गए घर। ये मेरी मम्मी है बाय द वे। फिर सुबह हम लोग उठ के जा रहे थे मेरे भाई के साथ, मतलब ये मासी का बेटा है, उसके साथ और उसकी बहन के साथ वो कैनन बर्स्ट कुछ होता है ऐसा, वो देखने के लिए। मतलब वो ये जो है ये कुछ गोली या फिर बारूद कुछ तो है, मुझे नहीं पता। तो ये वो कैनन के अंदर जाता है एंड वो स्काई की तरफ पॉइंट करके फायर होता है। पूजा का ये 4-5 दिन डेली सुबह या फिर जो भी तिथि होता है उस टाइम के अकॉर्डिंग 3 कैनन बर्स्ट होता है, मतलब कंटिन्यूअसली एक के बाद एक। फिर पूजा एंड आरती जो भी होता है उनका स्टार्ट होता है। जहाँ पे कैनन बर्स्ट हो रहा था उसके जस्ट पीछे ही एक पुराना मंदिर था, तो अच्छा लग रहा था व्यू। टूरिस्ट स्पॉट है ये तो इसलिए हम लोग सब फ़ोटो ले रहे थे थोड़ा। ये होने के टाइम बहुत भीड़ होता है यहाँ पे, बहुत लोग आते हैं दूर से देखने के लिए बस। तो मैं इसलिए सुबह जल्दी पहुँच गई थी ताकि लाइन में मैं आगे रह सकूँ, मेरे को अच्छे से दिखे। ड्रोन वोन से लोग शॉट भी ले रहा था। कैमरामैन नेवर डाइज। सही बात है। वो देख के हम लोग घर आ गए, फिर नहा के रेडी हो गए क्योंकि मंदिर जाना है। आज का भी पूजा शुरू होने वाला है कुछ देर में। मैं ट्राइपॉड वाइपॉड सब ले के निकली हूँ कि अच्छा फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ का शॉट लेना है मुझे। दुर्गा पूजा के लिए मैंने सुना है कि 108 लोटस लगता है, तो ये आंटी लोग वही रेडी कर रहे थे।
तो मैं फिर निकल गई थी मेरे कज़न्स के साथ इधर उधर घूमने के लिए। वो स्कूटी चला रहा था और हम लोग घूम रहे थे। पता नहीं था, कुछ प्लान वैन तो नहीं था एज सच, बट ऐसे ही कि रैंडम जो मन करेगा वैसे ही चले जाएंगे। এই তোর সাথে আমার জামাটা ম্যাচিং হচ্ছে, লাইক তোর চশমাটার সাথে আমার জামার ফ্রেমটা। ভাইটু টাকা আবার লিচু এই ঠাকুরের প্রসাদ রে। दिस इज़ कॉल्ड लेबू मलाई। तो ये मैं बचपन में खाती थी जब भी यहाँ पे मतलब घर में जाती थी पूजा के टाइम, ऐसे वहाँ पे बिकता था पंडाल के बाहर। ये मुझे बहुत पसंद था, तो मेरे को ये फिर से दिखा बहुत दिन बाद, तो मैं एकदम एक्साइटेड थी। इसमें कुछ नहीं होता, बर्फ़ का पानी होता है, नींबू होता है, कुछ मसाला तो होता है, बट इनका घर में ऐसे बनाऊँ तो नहीं बनता, बट इनका टेस्ट तो अलग ही होता है भाई। ये एक बहुत पुराना टूटा हुआ राजा का पैलेस, यहाँ पे इसको दुर्गा बाड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पे पूजा होता है राजबाड़ी में, ऐसे दुर्गा पूजा टाइप्स। बंगाल में बहुत फेमस है ऐसे टाइप का राजबाड़ीज़ फॉर पूजो पर्पस। तो यही हम एक्सप्लोर कर रहे थे, ऐसे हमको रियलाइज़ हुआ कि एक राजा था, कितना पैसा होगा उसके पास, कहीं का रूलर, उसका एम्पायर ऐसे टूट के बिखर चुका है, पीछे का रूम वूम सब टूट चुका है। एक दिन यहीं पे लोग रहते थे कितना शान से। तो ऐसे ही देख के रियलाइज़ होता है कि अल्टीमेटली कुछ ही नहीं रहता, यादें रहते हैं, वो भी चले जाते हैं इंसान के साथ। बस अच्छे कर्म करो। বেল দেওয়া I love exploring this type of heritage places जहाँ पे ऐसे historical significance हो। ये है राजबाड़ी का दुर्गा माँ। यहाँ पे कुछ ऐसा लोग वोग तो नहीं रहते, टूटा हुआ है, बस टूरिस्ट कभी कभी आते हैं, बट पूजा चलता रहता है, वो जो पुरोहित है वो करता है। ये मैं देख रही थी, ये जो आर्किटेक्चर का डिज़ाइंस वगैरह है, कितना बारीकी से ये लोग किया है। एकदम ऐसे फिल्म के शूटिंग के लिए मस्त है ये पुराना मंदिर टाइप्स। কি এগুলো हो जाए क्या फ़ायदा। আমাদের বিষ্ণুপুরে তো রাজবাড়ি নাই, উড়ে গেছে পুরোটা उड़े গেছে, অত বড় রাজবাড়ি। फिर हम यहाँ से निकल गए घर की तरफ क्योंकि बहुत दूर था एंड बहुत दोपहर हो गया था एंड हम लोगों को लंच करना था। मम्मी भी फ़ोन करके बुला रही थी। और ये जगह का नाम अयोध्या था, बट ये वो राम मंदिर वाला अयोध्या नहीं है। अयोध्या वेस्ट बंगाल में जो है, वेस्ट बंगाल में 2 अयोध्या है, ये बिष्णुपुर के पास वाला है। मम्मी को थोड़ा तंग करके हम लोग चले गए थे दुर्गा मंदिर। फिर मैंने खाया आइसक्रीम भाई के साथ जाके। फिर पता नहीं कैसे मेरा नया फ़ोन का फ्रंट कैमरा ख़राब हो गया, ऐसे पिंक टिंट आ रहा था।